आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में रमज़ान की क्या अहमियत है? हम जैसे भी हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है, बट मेरे फादर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं एंड ही वुड ऑलवेज स्कोल्ड अस फॉर नमाज कि तुम सुबह सुबह आते ही पहले घर में पूरा शोर हो रहा है, हुआ क्या, उठ जाना पड़ता कि नमाज के लिए नहीं उठे हो आप। शाम को हमारी कोई इज्जत नहीं होती थी क्योंकि तुमने रोजा नहीं रखा है। फिर हमें समझ आ गई अगर इज्जत कमानी है तो भूखे रहो। और डॉक्टर किस चीज के हो आप? मैं हूँ जनरल सर्जन, ठीक है। पीपल आप न्यू और आसिम भाई बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। आदमी अल्लाह का बन जाता है तो वो अच्छा इंसान भी बनता है। Exactly. और मेरे को कुकिंग का एक्चुअली बोला कि हम थोड़ा कुछ कुक भी करने वाले हैं, तो कुकिंग इज You enjoy cooking? आई एंजॉय कुकिंग। अच्छा बनाना आता है? पर वो पता नहीं आप खाओगे कि नहीं, पर मैं खा लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ। मैंने अपने आप को कन्विंस कर दिया कि अच्छा खाना है तू खा, बिकॉज और कोई चारा नहीं है। मेरे पास पत्नी नहीं है अभी। पत्नी नहीं है? पत्नी कहाँ से लाऊं भाई। जब मैं उम्रे पे गया तो मैं ऊपर वाले पे ही छोड़ के आ गया हूँ कि अब मुझे तो अर्थ पे नहीं मिल रही है, तो यू सेंड इट फ्रॉम द हेवंस नाउ। यहाँ पे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ, लेकिन ये हाँ, बात जब सही है। बहुत मामले में इतनी स्ट्रिक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मदरसे में नहीं, मैं बॉलीवुड में था, ये मदरसे में थी। अब समझ लो कितनी स्ट्रिक है। She was always talking about the religion and I want to change, मेरे को सब चेंज करना है। और तो मैंने उनको बोला इतना है तो आप किसी मौलवी से क्यों नहीं शादी कर ली? मौलवी आ गया। I swear। और उसके बाद मेरे को पता चला रिश्ता हो गया। मैंने कहा मैंने क्या बोला है, कुछ अपने लिए भी मांग लेता मैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2 में। आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब हमें इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका हमारे दिल से शुक्रिया। आज हम सर्विस टू ह्यूमैनिटी मतलब खिदमत खल्क ये टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। खिदमत खल्क का मतलब होता है इंसानियत की खिदमत करना, यानी अल्लाह की मखलूक की मदद करना, लोगों के काम आना बिना किसी भी यानी नज़रिए के, बिना किसी सोच के, बिना किसी फ़ायदे के और बिना किसी मजहबी नज़रिए के। इस्लाम में खिदमत खल्क सिर्फ़ अच्छा काम के साथ इबादत का दर्जा दिया गया है, यानी इसको एक बहुत बड़े सर फहरिस्त रखा गया है, लोगों के काम आना। जब हम किसी की मदद सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं तो वो काम अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा कीमती बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसलिए जो इंसान लोगों के लिए ख्याल करता है अल्लाह उसके ज़रूरियातों को गैब से पूरी करता है। लोगों की खिदमत खल्क सिर्फ अपने नामो मता ना हो, पैसा ना हो, ये बहुत यानी सिंपल चीज़ों के लिए भी हो जाती है। जैसे कि यानी किसी गरीब को चाहे एक चाय का कप ही पिला देना हो, एक पानी का ठंडा गिलास पिला देना हो, किसी बुज़ुर्ग का सहारा बन जाना, उनका हाथ पकड़ लेना और यतीम के सर पे मोहब्बत का शफ़क़त का हाथ रख के उसे तसल्ली दे देना, और बीमारों की जो हमसे हो सके, चाहे उन्होंने किसी अच्छे डॉक्टर का ही बता दिया हो, किसी अच्छे तबीब का रास्ता बता दिया हो। भूखे को हम 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, 1 रोटी और थोड़ा सा उसका ख्याल कर लिया हो, किसी को वक्त दे दिया हो, किसी के दिल आज़ारी कर ली हो, किसी के साथ एक हंसी का बोल बोल लिया हो। और ये सब रिलीजन और सारे मजहबी जितने मजहब है दुनिया में, उनमें किसी भी चीज़ को देखे बगैर अगर ये खिदमत कर ली अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान करीम की शुरुआत की। मतलब ये है कि सारे आलमीन का रब अल्लाह है। अल्लाह ने रब्बिल मुस्लिमीन या रब्बिल मोमिनीन नहीं कहा कि मैं मोमिनीन का रब हूँ या मुस्लिमीन का रब हूँ। अल्लाह कह रहे हैं रब्बिल आलमीन, यानी खिदमत खल्क, लोगों के काम आना। और ख़िदमत का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बिना किसी रिटर्न के और बिना किसी फ़ायदे के किया जाए। ना शुक्रिया चाहिए, ना तारीफ़, ना सौफ, ना किसी की कोई हमारी तारीफ़ कर दे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इसमें इखलास हो। आज के दौर में ये डॉक्टर अमानतदारी के साथ इलाज करते हैं, टीचर दिल से बच्चों को तालीम और पढ़ाते हैं, सोशल वर्कर लोगों के काम आते हैं, और पॉलिटिशन जितना हो सकता है करते हैं। और आगे चले जाओ, अपने घर में आ जाओ, माँ बाप है जो बच्चे को
बगैर किसी फ़ायदे के ज़िंदगी के 15, 17, 18 साल अपना सब कुछ लगाते जब तक वो काबिल नहीं बनता। बड़े भाई बहन होते हैं, अजीज़ व अकारीब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, असातिज़ा होते हैं, वो करते ही सारी खिदमत थे। तो बहरहाल आज जो हमने इस मौजू को इख्तियार किया है वो इसलिए किया है कि आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं भाई उमर रियाज साहब, वो माशाल्लाह पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टरी के अंदर बड़ा इन्होंने काम किया। मुझे ये बताते रहते थे, इनके पुराने जानने वालों में फिर हमारी भी वाकिफ़ियत हुई उनसे। तो भाई उमर माशाल्लाह डॉक्टर भी है और बहुत अच्छे दिल के हामिल है। तो हमने दरख्वास्त की थी उनसे, अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे, उन्होंने वक्त निकाला और वो तशरीफ़ ला रहे हमारे इस प्रोग्राम में। अल्लाह उनका आना मुबारक करे। आगे हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी जी, आप आ गए। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक हो आपको भी। आइए भाई। तशरीफ रखिए उमर भाई। उमर भाई पहले तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने हमारी हकीर सी दावत को कबूल करके हमारे इस प्रोग्राम को और शो को एक इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको दारैन में इसका बेहतरीन बदला दे। थैंक यू आमीन। और मेरा ऑनर, आई मीन आई वुड से कि ये ऑनर है कि सना और आपका शो मैं पहले भी देखता रहता हूँ एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। उतनी अच्छी उर्दू मुझे आती नहीं है, कोई बात नहीं। तो जो लोग भी सुन रहे हैं ये अंग्रेज़ी या हिंदी चलती रहेगी, बट ये आई फील इट्स एन ऑनर फॉर मी। आई थिंक इससे अच्छा महीना और हो नहीं सकता साल में पूरा, एंड टू टॉक अबाउट इट ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑलरेडी अल्लाह ने हमें रमज़ान में दाखिल कर दिया है एंड इस मुबारक महीने के लिए सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू सो एंड मच। अल्लाह आपके रमज़ान को भी आसान करे, आमीन। और सारी दुआओं को कबूल करे। बस दुआएं कबूल हो जाए सारी। नहीं, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। आपका नाम ही इतना ज़बरदस्त है उमर। नाम ठीक, हाँ नाम अच्छा है। नाम अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है शायद। बहुत अच्छा है। और मे बी आप दुआ करो कि नेक्स्ट टाइम मैं एक पार्टनर के साथ हूँ। बिल्कुल, हमारी दुआ यही है कि कोई हमारी बहन हो, फिर उसके अगले साल हमारा एक भांजा भांजी हो। नहीं, अगले साल नहीं, एक तो साल दे तो थोड़ा साथ में बहरहाल अगले साल तो अल्लाह ताला आपको आपकी जोड़ी मिला दे, खूबसूरत। अगर जोड़ी नहीं होगी तो मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी से आप कैंसिल कर। सबने दुआ कर दी है भाई उमर साहब की कि 26 में इनकी शादी होनी है, कि 27 के रमजान में ये अपने अहलिया मोहतरमा के साथ यहाँ भी हो और अल्लाह के घर भी हमारे साथ बैतुल्लाह में भी आए। मतलब 26 में एक और काम करना मुझे अभी। हाँ, ये एक काम करना है, बड़ा काम करना है। बहुत बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है। एग्जैक्टली। और मैं इतना बड़ा काम है कि जब मैं उम्रे पे गया तो मैं ऊपर वाले पे ही छोड़ के आ गया हूँ कि अब मुझे तो अर्थ पे नहीं मिल रही है, तो यू सेंड इट फ्रॉम द हेवंस नाउ। तो अब इट्स लाइक मुझे तो नहीं मिल रहा है, नहीं तो अब दुआ मैंने अब एज अ पर्सन आप दुआ ही कर सकते हो। यू ऑलवेज, आपको भी ऐसा पार्टनर चाहिए जैसे आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी चाहिए, तो यू कैन ओनली अल्लाह मिला देगा आपको। हाँ, तो बस एग्जैक्टली। अभी उमर भाई से यहाँ पे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। इन्होंने बोला ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने बोला कहा मैं उनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कैसे हो सकते हो भाई। तो इनको ऐसा मैंने कहा नहीं इतनी भी नहीं हूँ मैं ऐसी, लेकिन ये हाँ बात जब सही है, बहुत मामले में इतनी स्ट्रिक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मदरसे में नहीं, मैं बॉलीवुड में था, ये मदरसे में थी। अब समझ लो कितनी स्ट्रिक्ट है। Can you imagine? या पर ये कैसे रोल कैसे रिवर्स हो गया, समझ नहीं आता, समझ नहीं आया। यानी आई थिंक घर में, लेकिन वो एज अ हस्बैंड वाइफ जो कहते हैं ना कि जो मियाँ बीवी होते हैं एक दूसरे के लिबास के साथ साथ, हम इसीलिए भी निकाह करते हैं ताकि अल्लाह हमारे वो जो जन्नत का सफ़र है हमारे लिए आसान करे। और वो तब होगा जब हम एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र करेंगे। और जाहिर सी बात है, भले ये एक आलिम है, हाफिज़ है, और अगर लेडी भी हो या ना भी हो, अगर ये नॉर्मल भी हो, आई थिंक इंसान ही है ना, इंसान है, हर obviously। चीज़ थोड़ी और ऊपर नीचे होती है। और मर्द है तो भी यस, एंड अ वंडरफुल हस्बैंड। वंडरफुल हस्बैंड बीवी एंड बहुत अच्छी है, बीवी अच्छी है। लेकिन दीन और इस्लाम को लेके आप कह रहे हो ना, आप टीचर कह रहे हो, मैं टीचर से वो ऊपर वो नहीं आता जो एक खास टीचर होते जो पूरी स्कूल के बच्चे उनसे डरते, वो वाला सीन है। बिकॉज आई थिंक वो एक छोटे, आई एम श्योर शी वाज, मैं जानता हूँ उनको, ऑब्वियसली शी वाज ऑलवेज अ मुस्लिम, बट ये है कि जो इनका चेंज था पूरा, देन आई वाज देयर। और मैंने अभी मैं उनको अंदर बोल रहा था कि मैंने इनको एक बार, बिकॉज शी वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिलीजन एंड आई वांट टू, मेरे को सब चेंज करना है। और तो मैंने उनको बोला इतना है तो आप किसी मौलवी से क्यों नहीं शादी कर ली थी? मौलवी आ गया, आई स्वेयर। और उसके बाद मेरे को पता चला रिश्ता हो गया। मैंने कहा मैंने क्या बोला है, कुछ अपने लिए भी मांग लेता मैं। तो बट ये चीज लाइक कि आपकी भी कबूल हो जाएगी, पर मैंने कहा मुझे फीमेल मौलवी नहीं चाहिए भाई, मुझे स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा लिबरल ही चाहिए, चलेगा। आप जैसे हो ना, अल्लाह ताला आपको ऐसी तबीयत के मिलाएगा, ये अल्लाह के फैसले हैं उमर भाई। आई थिंक वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है ना, तो आप आई एम श्योर, तो अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे,
अब रमजान के ऊपर सना आपसे बिल्कुल नहीं, हमारी लास्ट टाइम भी जब हमारी आखिरी बात हुई थी, जब 2020 में हमारे निकाह के वक्त जब बात थी, तो तभी भी रमज़ान का ही महीना था। एंड भाई उमर वैसे भी हम सब जानते हैं कि ये डॉक्टर बाय प्रोफेशन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इनके पास वो एक लाइसेंस क्या होता है, वो परमिट होती है, सॉरी लाइसेंस बोल रही हूँ, परमिट थी कि आप बाहर जाके सारी चीजें ला सकते थे। डॉक्टरों वाला जो कोविड में आप लोगों ने फायदा उठाया है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली। सो मेरी लास्ट रमजान मैं आपको पता है बताई भी थी कि इन्होंने बहुत मदद की है इफ्तार के लिए। और बहुत दुआएं आपको दी हूँ मैंने, बिकॉज उस वक्त मेरी अम्मी होते थे। हाँ अम्मी भी होते थे। यस, तो आप रमजान आप लाते थे और इफ्तार मुझे देते थे, बिकॉज कुछ ही लोग होते थे जिनके पास बाहर मैं तो गई नहीं थी बिल्कुल। डॉक्टरों का ही फायदा था उस जमाने में, तो हमें भी ये लगता था कि हम भी डॉक्टर बन जाए। नहीं आज भी काफी फायदा है डॉक्टरों का, एक बैठा हुआ है। So, मुझे that was a very sweet, मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ मैं वो exactly that was very innocent, वो टाइम था जब हमारी बात भी हो रही थी। और या जैसे रमजान में वो इफ्तारी में करेक्ट, और मेरे को कुकिंग का एक्चुअली और बोला कि हम थोड़ा कुछ कुक भी करने वाले हैं। So I was like, the cooking is. You enjoy cooking. I enjoy cooking actually. अच्छा बनाना आता है? बनाना आता है, पर वो पता नहीं आप खाओगे कि नहीं, पर मैं खा लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ, मेरे लिए अच्छा है। मैंने अपने आप को कन्विंस कर दिया कि अच्छा खाना है तू खा। बिकॉज और कोई चारा नहीं है, मेरे पास पत्नी नहीं है अभी। पत्नी नहीं है? पत्नी कहाँ से लाऊं भाई? यार आखिर है यार आप सही है। आप मुझे ये बताइए भाई कि रमज़ान है तो जाहिर सी बात है हर किसी की लाइफ में रमज़ान का एक अलग डेफिनेशन होता है। मतलब भले वर्ड्स जो भी हो, लेकिन वो मिलता मीनिंग उसका एक ही होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में रमज़ान की क्या अहमियत है? रमज़ान ऑब्वियसली बहुत ही पायस मंथ है हमारे रिलीजन का। और मेरे फादर, हम जैसे भी हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है, जितना लोग हमें जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया, बट मेरे फादर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। एंड मैंने उनको हमेशा सलवार कमीज में ही देखा है। एंड बट यस, हाँ ऑब्वियसली जॉब पे ही वुड वेयर, बट ही लाइक्स टू बी, वो पूरा इस्लामिक ड्रेस है। कभी कभी मैं घर पे शॉर्ट्स पहनता था, मुझे भी डांट देते थे। मैंने कहा टेक इट इजी, रिलैक्स, घर पे हूँ, घर पे तो सब चलता है। तो वो उस लेवल पे स्ट्रिक्ट थे, पर नमाज वो हमेशा पढ़ते थे। बट एक चीज़ है आई वांट से अबाउट माई फादर इज, मेरे को उन्होंने कभी पढ़ाई के लिए नहीं बोला कभी कि तुम्हें पढ़ना है या यू हैव टू वर्क हार्ड, 10 घंटे पढ़ना है। ही वुड ऑलवेज स्कोल्ड अस फॉर नमाज, कि तुम सुबह आते ही पहले घर में पूरा शोर हो रहा है, हुआ क्या, उठ जाना पड़ता है, नमाज के लिए नहीं उठे हो आप। वीडियो आती है ना आजकल के बातें, तो पहले आते कंबल ऐसे उठा, हम जम्मू है तो ठंड होती है वहाँ 4-5 महीने। मैंने कहा भाई क्या ये क्या वो से जल्लाद आ गए घर पे भाई, ठीक है ना। नमाज तो सुबह की नमाज के लिए तो ड्रामा होता था घर पे। उसके बाद जैसे दिन चढ़ता है फिर तो सब काम डाउन, एवरीबॉडी गोस। लेकिन फजर लाजमी होती थी आपके यहाँ? लाजमी, अब उठते नहीं थे, पता नहीं बहन उठ जाती थी शायद, बिकॉज वो बड़ी है। आसिम का तो आता पता नहीं है, और हमें तो पड़ रही कि तुम सुबह नहीं उठते और हम नींद में ही हैं, हम सुन रहे हैं बस कान से, आधी नींद में हम, कि भाई नमाज के लिए नहीं उठते। सो ऑल आई एम सेइंग इज ही वाज ऑलवेज स्ट्रिक्ट अबाउट नमाज। कि बाकी चीजें तो ऑब्वियसली ही न्यू, बिकॉज आप बड़ी बात है। बाकी चीजें तो आप आई थिंक टाइम के साथ आप कर ही लेते हो, पढ़ ही लेते हो, पैसे कमा ही लेते हो। बट जो आप सीखते हो बचपन में अबाउट द रिलीजन, या आपके लिए रमज़ान है या नमाज है, तो रमज़ान का ऐसे होता था जैसे आपने पूछा घर पे, क्योंकि और एज अ ग्रोइंग एज अ किड आप देखते हो कि इतना कुछ बन रहा है, और शाम को ये इज्जत तो सिर्फ इन्हीं को मिल रही है जिन्होंने खाया नहीं है। हमें चाहे वो खाना दे भी देते थे, बट शाम को हमारी कोई इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि तुमने रोज़ा नहीं रखा है। तो वो जो कीमा और वो जो रोटियां बनती थी उनके लिए ही बनती थी। तो अब क्योंकि अब 2 बार क्यों बनाएंगे, अब जब हमने दिन में भी खा लिए शाम में भी, बट यू आर नॉट जिसने रोजा रखा है, तो आपकी उतनी इज्जत है ही नहीं। तो फिर हमें समझ आ गई अगर इज्जत कमानी है तो भूखे रहो। और भूखे भी ऐसे कि पूरा दिन सो ही रहते थे हम, बिकॉज एनर्जी नहीं है भूखा रहना। इट्स नॉट, रमजान इज नॉट इजी गाइस। मतलब 15-16 घंटे अगर आप पीपल टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पहले एनर्जी तो लाओ स्पिरिचुअलिटी के लिए, बिकॉज होश ही नहीं होती है। जो आएगी बड़ी खुश रहेगी, हंसाते रहोगे। खुश कोई नहीं रहता, करार रखना पड़ता है खुश। ये मैंने सीखा है कि आप बोलो कि आप अच्छे दिख रहे हो और वो खुश है, बेबी कैसी हो, ठीक हो, बोलना पड़ता है कि बोलना पड़ता है। तजुर्बा काफी है आपको। तजुर्बा मेरे को हर चीज का है। तजुर्बा मुझे डॉक्टरी का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है। अभी डॉक्टरी करते हो? बिल्कुल। और डॉक्टर किस चीज के हो आप? मैं हूँ जनरल सर्जन, लाइक MS जनरल सर्जरी किया मैंने। पर ऐसा है कि अभी मैं अप्रैल में सना को पता होगा, सना आपने कॉस्मेटिक सर्जरी में कुछ किया है ना,
कहाँ पे गए थे आप? surgery- टर्की में कॉस्मेटोलॉजी नहीं मैं एस्थेटिक्स में एस्थेटिक, हाँ एस्थेटिक में बट किया नॉट सर्जरी। नॉट सर्जरी। तो मेरा एक फेलोशिप है अप्रैल में इन कॉस्मेटिक सर्जरी। अच्छा। बांद्रा में डॉक्टर मोहन थॉमस है, हाँ तो उनके अंडर 2-3 वो लोग लेते हैं। तो मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था हॉस्पिटल का सितंबर में, तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक, बिकॉज मैं जनरल सर्जन हूँ, तो आई वांट चीर फाड़ करते हो? हाँ, तो वैसा था। तो आई वाज लाइक कि बिकॉज एक वो डिग्री चाहिए आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है, तो मेरे में अभी वो हिम्मत नहीं थी कि, क्योंकि मैं दूसरी जगह भी लगा हुआ हूँ। तो आई वाज लाइक कि फेलोशिप जो है वो एक छोटा होता है, वो 1 साल का रहता है, एंड वो मैंने बॉम्बे में ही और बांद्रा में ही है। तो लाइक बाकी का मेरा जो फोकस है आगे पीछे, जैसे ये भी एंटरटेनमेंट ही एक पार्ट, अगर एज पर से डॉक्टरी में तो यू आर जस्ट अ डॉक्टर, सो यू कैन नॉट लाइक, आपके टाइम ही नहीं है। तो डॉक्टरी में जब बैठते हो मिसाल के तौर पे, तो ये इसी अंदाज से इसी तबीयत से बैठते हो? नहीं डॉक्टर वाले एक डॉक्टर तो बन मास्क लगा के होते हैं, और उधर थोड़ा आप स्ट्रिक्ट होते हो, और आपके पेशेंट के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बिकॉज आपको उनको समझाना है कि ये आपके लिए सही नहीं है, और जो हॉस्पिटल में आता है इज ऑलवेज इन पेन, और आपको वहाँ पर फिर भी आपका एक अंदाज होता है, बट दे लाइक मी बिकॉज, और पेशेंट केयर भी होता है, खाली वो नहीं होता है कि आप ओपीडी में बैठे हो। मैं बिकॉज हम असिस्टेंट सर्जन है, तो वी मोस्टली यार वार्ड में होते हैं और सर्जरी करते हैं, बट देन वी टेक केयर ऑफ द पेशेंट, सो वी हैव टू, हम रोज़ उनको मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, एक तरह से केयर जो होता है ना वो करते हैं। जबरदस्त। जी जी जी, तभी आई थिंक हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज बाकी तो हमारी अल्लाह ही बचाए। आप कोविड के टाइम पे भी आपने बहुत काम किया था। एग्जैक्टली हाँ, कोविड में है, कोविड में भी काम किया था हमने। कोविड में ओपीडी वगैरह रहता है, और आप पूरा कोविड ड्रेस रहता है आपको, वो आई थिंक सब इट इज़ बिफोर मी डूइंग बिग बॉस, बट आई थिंक आसिम हैड ऑलरेडी डन इट, मतलब हम ठीक है, पीपल आप न्यू। और आसिम भाई बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। अच्छा आप बड़े हैं? जी जी, मैं बड़ा हूँ। आसिम भाई आपसे कितने छोटे? वो 2.5 साल छोटे हैं, तो मेरी सिस्टर 2.5 साल बड़ी है मेरे से, और मेरा भाई आप भी 3 भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं। तो मजा आती होगी। आपको तो रमजान के महीने में स्पेशली जब आप साथ पूरी फैमिली के साथ होते होंगे। फैमिली के साथ जब से बॉम्बे में आया, मैं इतना ज़्यादा, एक तो मैं अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहता रमज़ान में, सच में वो बोलती नहीं तू आ, पर मैंने कहा एक तो ये महीना आई डोंट नो, बिकॉज वो हमेशा शी इज़ ऑलवेज कुकिंग, आई वाज लाइक भाई कि रमज़ान है, सेटल डाउन। और उनका सुबह वॉक अलग होता था रमज़ान में, फिर वो दिन भर खाना, आई वाज लाइक कि अब हम बड़े हो गए हैं, लाइक यू वांट हेल्प। अब जब मैं रमज़ान में मैं परेशान नहीं करता उनको, मैं इबादत करो तो आप भी सेटल डाउन, और एक आधी मील पापा के लिए कम ही बनाओ चलेगा, यू नो, लेट हिम फास्ट ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है इतना खाना खिलाने का। सो अभी भी बोल रहे थे आ जाओ, लाइक ईद पे हम खाना खाएंगे ना, ऐसे रमज़ान में तो यूर विदाउट फूड आप कैसे इंजॉय करोगे कंपनी एक दूसरे की? आपको तो यू वांट टू रिमेम्बर गॉड, और कुरान चल रहा है घर पे, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, पर रमज़ान के बीच में और पीछे, और फिर ईद पे इंशाल्लाह दोबारा। तो ईद वालिदैन के साथ गुजारते हो? हाँ हाँ, ईद तो घर का वो दस्तूर आसिम भाई है। भी वहीं चले जाते हैं? हाँ हाँ, ईद तो सबको फुल फैमिली जॉइन होती है। फुल फैमिली, हाँ फैमिली छोटी सी है, हम 3 भाई बहन है, किसी के बच्चे तो है नहीं ना, बीवियाँ हैं, यू अंडरस्टैंड, तो उतना। आपकी बहन की भी हाँ, बहन इज मैरिड, शी हैज 2 किड्स, तो वो है फैमिली। तो आप बताएं भाई, आपके जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है इस एपिसोड का, वो है खिदमत खल्क, मीन सर्विंग ह्यूमैनिटी, एंड क्योंकि मैंने आपको जो देखा है, जैसे यू नो आप एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन हो, इन जनरल भी वो एक लोगों की खिदमत का ही काम है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली यू वांट टू बी अ डॉक्टर, जो नाम का टैग मिलता है, एक जो यू नो यू फील प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, उसके अलावा कहीं ना कहीं जब हम लोगों की खिदमत करते हैं या लोगों की मदद करते, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक अलग खुशी मिलती है, राइट, जब हम व्हेन वी डू दैट। आप जो ये एज अ डॉक्टर, जो आपने ये आपकी जर्नी रही है ऑफ सर्विंग पीपल, हाउ, मतलब ये कैसी रही है? मुझे लगता है वो जो पार्ट है मेरी लाइफ का, डिफिकल्ट भी बहुत है, वो एज अ जॉब भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आपका पूरा ध्यान एंड ऑल योर एनर्जी आपको वहाँ पे देनी है, पर उसका और हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आई डोंट थिंक वी एवर टॉक अबाउट मनी,
लाइक आई थिंक बाकी प्रोफेशन में होता है कि कितना प्रॉफिट है या लॉस है, कि कैसे कंपनी चल रही है या व्हाटएवर, दे मस्ट बी कुछ मनी एक सब्जेक्ट होता होगा कि ऑब्वियसली यू हैव टू सर्वाइव। पर हम लोगों को कभी मनी के बारे में नहीं, वी ऑलवेज आर लाइक कि पेशेंट इज़ फर्स्ट। इवन हमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर हमारी 12 घंटे की ड्यूटी है और अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो somebody is coming giving me money, दो, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव सर्व फॉर 32 आवर्स। अगर पेशेंट लाइफ इज़ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर अस। अब उसमें आप चल पा रहे हो, रेंग रहे हो, कैसे भी है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके वार्ड में आपके पेशेंट्स है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप नहीं बोल सकते मैं सोया नहीं भाई रात को। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट, बिकॉज ह्यूमन लाइफ है, एनीथिंग कैन हैपन एंड थिंग्स हैपन। बट ये है कि वो एक ब्लेसिंग भी है, बिकॉज आप हेल्प, बिकॉज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग की है, तो वहाँ लोग वैसे भी हैं जिनके दवाई के पैसे नहीं होते हैं, तो समटाइम्स वी वुड कंट्रीब्यूट। हमें जो भी एज अ ट्रेनी मिलता था कि उनको प्रोटीन चाहिए या समथिंग, और अगर उनको ब्लड चाहिए सो वी वुड अरेंज, सो कुछ हेल्प, ऑब्वियसली सम हेल्प। आई थिंक हेल्प इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइनेंसेस, समटाइम्स आप उनको कैसे कंसोल कर रहे हो, किसी के थ्रू हम मेडिसिन किसी एमआर के थ्रू, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सस्ती या फिर फ्री में करा देंगे। सो मुझे लगता है कि लाइफ में जो बाकी मैंने मैनिफेस्ट किया है, जो मैं पैशन बोलता हूँ कि जो मैं पर्दे के सामने जो मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स आई डिड इन माई लाइफ एज अ डॉक्टर। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये जो लाइमलाइट की लाइफ है, एवरीबडी वांट्स इट, बिकॉज बट आई थिंक मिलता नहीं है सबको। मुझे लगता है मैं फॉर्चुनेट, जो भी मुझे छोटा मोटा, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक सम गुड थिंग आई डिड इट, बिकॉज वो ऐसा होता है, बिकॉज मैं ये सोचता था इस बारे में कि गॉड ने जो आप मैनिफेस्ट करते हो, अल्लाह ने वो पूरा किया है ओनली बिकॉज यू सर्व्ड समथिंग, यू एंड मुझे अभी लगता है कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। अब जैसे बाकी लोग चैरिटी करते हैं, बट मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि एवरी डे इज अ सर्विस टू द सोसाइटी। आप पैदा जम्मू में हुए, यू लिव्ड देयर, आपने पढ़ाई भी वहीं की? पढ़ाई भी, हाँ, पूरा। देन ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगा मुझे जम्मू से बॉम्बे शिफ्ट होना है? So I was like, I'm sure कि there is more to life. आप सोचते हो, आप ट्रैवल का सोचते हो, आप दूसरे शहर में, देयर कल्चर अलग है। और मेरा भाई बॉम्बे में था, और मुझे बॉम्बे में तो बोला कि बॉम्बे में तो मेडिकल के लिए कोई आता नहीं है अगर जम्मू में है। हाँ, दिल्ली जाते हैं बिकॉज कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, यू ऑलवेज आर पेड वेल, तो बेटर है वहाँ, और घर के पास भी है। बट देन जो भी कहो, आप पैशन कहो या आपका मुकद्दर, आपकी डेस्टिनी आपको यहीं पे लाना था। एंड तो मैं यहाँ पे आया, बट आई वर्कड एज अ, मैं तभी आया, ऐसा नहीं कि घर वाले नाउ टेक केयर ऑफ मी, मुझे मेरा ये पैशन है। मैंने इंटरव्यू दिया, यहाँ पे रिलायंस का हॉस्पिटल था, जॉब मिला, एंड देन ओनली आई केम कि मुझे जॉब मिल गया, नाउ आई हैव द मनी, बिकॉज मेरे को घर वालों से, बिकॉज मैं वैसा नहीं हूँ कि अब मुझे मेरा एक्टिंग का पैशन है, अब मेरा खर्चा उठाओ, ऐसा नहीं है। बिकॉज आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन, आई वाज लाइक अब आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। दो आई वाज टेकिंग, वहाँ पे भी आपको मिलता है ये ट्रेनिंग में, सो आई वाज नेवर अ बर्डन टू माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे आके भी मैं अपना साथ साथ में ये चलता रहा। बट मैं आई वर्कड एज अ सर्जन 3 साल, जब तक वो बिग बॉस के 6 महीने थे, उससे पहले आई वाज वर्किंग एज अ असिस्टेंट सर्जन यहाँ। और मेरा एक्चुअली प्लान था, इनको पता होगा, दुबई जाने का, DHA का एग्ज़ाम है, वो हर साल मैं बोलता था दूंगा, बट कुछ ना कुछ, आई डोंट नो, जब वन दे से ना कि आप एक प्लान बनाते हो और एक अल्लाह आपके प्लान बनाता है। अब उनका प्लान जो भी, आई डोंट नो, उनका प्लान ये है, मी बीइंग, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें हो रही हैं अब, आई डोंट नो। अब नाउ मेरा और कुछ प्लान भी है कि लेट्स सी आगे क्या होता है, बट चले, अल्लाह ताला आपके लिए जो खैर हो, मुकद्दर हो, आफियत हो, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दे। मैं आपने एक बात कही ना शुरू में कि वालिद साहब का एक घर में एक माहौल होता था नमाज का, तो मुझे इन्होंने बताया, और यहाँ मैं देख भी रहा हूँ कि वालिद साहब माशाल्लाह सरकारी अफसर थे, जी 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 जी, और बड़ी पोस्ट के ऊपर थे, उसके बावजूद दीन के साथ रग़बत, मोहब्बत, तो वो थोड़ा सा आप बताएं कि वालिद साहब उस एतबार से, एक तो अफसर के अंदर एक होता ही है कि सारी ज़िंदगी अफसरी की होती है ना, तो एक वो एक औरा होता है, और फिर ये होता है कि जो आदमी दीन के साथ जुड़ा होता है ना, तो दीन के अहकामात टूट रहे होते हैं ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब माशाल्लाह लड़के जो होते हैं ना, वो सारे खतरनाक होते हैं। तो मैं भी लड़का था, और बहनें जो होती है ना, वो सॉफ्ट होती है। अब्बा जी बहनों को 4 हाथ अच्छा फिराएंगे और हमें 4 हाथ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो वो वालिद साहब का क्या कैसे रहा कि ऑफिसर के साथ होने के साथ ही इतने दिनदार? वालिद साहब से पहले मैं अपने दादाजी, जिनको मैं अब्बा जी बोलता था, आई वांट टू टॉक अबाउट हिम, बिकॉज मेरे फादर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, एक आप रिलीजियस होते हो, आप यू डू ऑल द राइट थिंग, बट मुझे लगता है एक्शंस में
मेरे जो दादाजी थे, he has never abused ever. जब भी कुछ he is in panic या you know as a man, तो वो he would say तेरा पल्ला हो जाए, मतलब भला हो जाए, वो थोड़ी लैंग्वेज अलग है. So he would never even when he is angry at the most point, he would say तेरा पल्ला हो जाए. So I have, तो मैंने उनको देखा है obviously, and then I have seen my father same religion but very you know short tempered. तो वही blood है इधर भी. Having said that, but मैंने एक चीज़ देखा है कि he was so respectful towards other religion. मतलब हम लोग जहाँ पे I am a मोहल्ला भी kid. यही चाहिए. हम एक मोहल्ला किड है. नॉर्मली क्या होता है when you are very religious, आपकी फंडामेंटल्स होते हैं, है ना. You will not go left or right, और आप कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो when you are because you are in love with God, और की सारी रूलिंग ऐसी. बट माई फादर वॉज लाइक, हम लोग ना आगे पीछे हमारे सब मंदिर होते थे जी. तो हमें रामलीला में ही वुड अलाउ, हम लोग मंदिरों में खेलते थे. सो द लव इन द कम्युनिटी आई हैव सीन फ्रॉम माई फादर, लाइक बीइंग सो रिलीजियस ऑल्सो एंड येट बीइंग सो रिस्पेक्टफुल एंड सो लिबरल कि भाई नो प्रॉब्लम. मेरे जो फ्रेंड्स हैं सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, वो घर पे आते थे, दे वुड ईट फूड, उनके पाँव छूते थे मेरे डैड के. ऑब्वियसली ही वुड, बट वो उनका कल्चर है. बट आई हैव सीन दैट कल्चर. आई हैव नेवर सीन लाइक ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, यू शुड नॉट ब्रिंग हिम होम. या नेवर एवर, नॉट इवन वंस. बिकॉज आई थिंक दैट इज़, एक होता है ना आप रिलीजियस हो, एक होता है योर एक्शंस. वहाँ पे इज़ लाइक जो खुदा से ज़्यादा करीब होता है ना, वो उसके एक्शंस है कि वो प्यार है हर जगह. ये नहीं कि ये बांटता है वो. हाँ, वो प्यार बांटता है. बिकॉज अल्लाह इज ऑल अबाउट लव, आई थिंक सो. बिकॉज ही से ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू सेवन लव टू मदर्स, राइट. और मदर का प्यार, आई थिंक द अटमोस्ट लव, नॉट इवन वाइफ्स लव इज कंपेरेबल टू मदर्स लव. बिल्कुल सही बात है. सही बात. बिल्कुल यस. सो वो मैंने देखा है. बट हाँ, स्ट्रिक्ट बहुत थे. आपने कहा वो जो, बट ये कि रिलीजन और वर्क उन्होंने बहुत अलग रखा. वैसा नहीं कि हर जगह वो रिलीजन की बात करेंगे. वो बात वही सादिर आती है ना उमर भाई, कि जब आदमी अल्लाह का बन जाता है ना, तो आदमी अल्लाह का बन जाता है तो वो अच्छा इंसान भी बनता है. Exactly. वो अच्छा बाप भी बनता है, अच्छा खाविन भी बनता है, अच्छा कारोबारी भी बनता है. जहाँ जॉब कर रहा होता है वहाँ भी अपना 100% दे रहा होता है कि उसके वसूल बिकॉज़ वो आई थिंक अल्लाह को प्लीज कर रहा है एवरी टाइम. जी. तो बहरहाल फिर आप, मैं अभी देख रहा था माशाल्लाह, और शायद आसिम भाई ने मेरे से उसको रब्ता भी किया था, आप लोगों की बात भी हुई थी. आप लोग जब हरमैन शरीफैन जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हाज़िरी नसीब की, अपना घर दिखाया, और मदीना मुनव्वरा उस जाली की भी हाज़िरी की तौफीक नसीब की जहाँ लिखा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा रहे हैं. तो वहाँ गए, क्या फीलिंग थी पहली दफ़ा जब अल्लाह की? वो तो अलग ही फीलिंग थी. मतलब आपके द टीयर्स फ्लो आउट ऑफ योर आईज बिकॉज मुझे याद है उससे पहले वो उम्रा कर लिया था उसने वीडियो भेजा एंड ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स मक्का, वो जो रोड था. तो मैंने उसने शेयर किया डैड के साथ भी. मैंने कहा यार व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग गोइंग टूवर्ड्स, एंड दे से कि यू आर कॉल्ड. इट्स नॉट लाइक कि आई थिंक पैसे सबके, मैं वही उधर जाके भी हम मिले काफ़ी लोगों को, स्कॉलर्स. सो दे से यू आर ऑलवेज कॉल्ड. इट्स नॉट कि आप आए हो, इसलिए आपको बुलाया गया है. करेक्ट. सो पैसे होने के बाद भी बंदा नहीं जा सकता. हाँ, बिकॉज मैंने इतने लोग देखे हैं कि दे हैव द मनी बट वहाँ कम ही लोग पहुँचते हैं. और वहाँ पे जब जाओ देयर स्टोरीज की लोग पैसे जोड़ रहे हैं 10-10 साल एंड दे आर देयर एंड दे आर जिनके पास नहीं होता अल्लाह उन्हें बुला लेता है. एग्जैक्टली वो मीन्स बन जाते हैं. वो समहाउ वो मीन्स भी थे अल्हम्दुलिल्लाह. और वो भाई की तरफ से बोला कि हम दोनों ने साथ करना है. एंड आई एम श्योर आपके साथ भी रब्ता, वो हेल्प भी हुआ क्योंकि वहाँ पे हमने जहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है, वहीं पे बाहर हमने नमाज पढ़ी. और वो आई थिंक वो एक आप रिलीजियस तो होते हो बट चीज़ें जब आप नोटिस करते हो और विटनेस करते हो, वो एक अलग ही आई थिंक स्ट्रेंथन करता है आपको फेथ में. और वो आई थिंक वो मैजिकली ये फीलिंग, वहाँ पे नमाज मगरिब हमने वहीं पे पढ़ी. तो आई एम श्योर काफी सवाब तो मिला ही होगा. आई एम श्योर बहुत बड़ी बात है. बड़ी भी बात है. वहाँ पहुँच जाना है बड़ा सवाब है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑनलाइन भी रहता है. आई थिंक किसी ने तो हेल्प की है, आई डोंट नो आपकी तरफ से हुआ, बट हम वो डायरेक्ट पहुँच गए वहाँ पे. अल्लाह ने पहुँचाया. अल्लाह ने पहुँचा रियाजुल जन्नह जिसको कहते हैं. जी. और नमाज भी हमने पढ़ ली और बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था. अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको बार बार अपने घर बुलाए, उम्रे की सादत नसीब फरमाए. ये हज करना है भाई, हज बैतुल्लाह. बस अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द, हमारा मेन हज ही है 5 अल्लाह आपको अपने वालिदैन के साथ हज पे ले जाए. अल्लाह आपको ले जाए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो भाई आप जैसे आप बताया आपका सब कुछ जान गई, बट मुझे ये जानना है कि आप कश्मीर जैसे जम्मू में जब आप थे एंड देन यहाँ थे, तो जाहिर सी बात है
मैं अगर बचपन की बात करूं, भाई बहनों के साथ एक रमजान की एक अलग फीलिंग होती है। yeah. फिर जब आप बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, डॉक्टर बन गए, देन यू शिफ्टेड हियर मुंबई में, तो अब जाहिर सी बात है बहुत वक्त, बहुत रमजान आपके अकेले भी गुजरते हैं। obviously. तो क्या फर्क है और क्या ऐसी चीज है जो आप मिस करते हो कि ये सब चीजें तो ठीक है, बट ये एक चीज मुझे बहुत मिस होती है जो मैं सबके साथ था? सी आई थिंक आपकी वो मेमोरीज फैमिली के साथ हमेशा होती है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा लाइफ में बहुत रियल हूँ। मैं जब गया भी था बॉम्बे आया भी था, तो मैंने मदर को बोला था कि डोंट थिंक कि मैं चला गया हूँ, थिंक कि आपके पास और टाइम है टू फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस अपने फ्रेंड्स बनाओ, हैव फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स की, बिकॉज मोस्टली आप बच्चों के लिए यू नो यू लिव, पेरेंट्स लिव फॉर द किड्स ओनली। आई वाज लाइक कि अभी ऐसा दुनिया वही हो जाती हाँ, उनके लिए वही है। सो आई वाज लाइक अब आपको अपने लिए भी, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज और हमें अपनी लाइफ बढ़ानी है, एंड इट्स गोना बी, और हम खुश रहेंगे बिकॉज विदाउट एफर्ट्स। और मेरी दादी बोलती थी कि अगर पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, you understand? तो सो वो इट वाज ऑलवेज ए कि एंड, और एक्चुअली आई थिंक एक नॉर्म भी था कि घर से भी निकलना चाहिए आपको, आपको, बिकॉज अकेले आपको समझ आता है अपने बारे में, आप समझते हो कि क्या आप अपने लिए कुछ चाय भी बना सकते हो, खाना भी बना सकते हो, बिकॉज नाउ आई कुक। घर पे मैंने आज तक, बिकॉज किचन में आई डोंट थिंक कोई, मेरे डैड ने, मुझे नहीं लगता उनको सब्जी बनानी आती है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक पहले जब जॉब थी, कुक था, फिर ऑब्वियसली यू हैव खिटाई हो जाए देखेंगे तो वी हैव। हाँ, मेरी बीवी को टेंशन नहीं है, आई कैन कुक, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे डैड ने नहीं बनाया। बट ठीक है, उनको एक वाइफ मिली जो बहुत ही खूबसूरत खाना बनाती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं। बट मेरे को यहाँ पे आके पता चला कि जब आपको सफाई करनी पड़े, बर्तन भी धोने, तो आप यू गेट इन टच विद योर सेल्फ कि आप कर भी सकते हो कि नहीं। कुछ लोग निकल लेते हैं कि भाई ये मुश्किल हार्ड लाइफ है, करेक्ट, बट वो दिमाग में था कि आई वांना, बट मेरे दोस्त अभी भी उसी कॉलेज और हॉस्पिटल में है। लाइक थैंक गॉड मैं निकल गया, कोई बात नहीं, मैं और घिस लूंगा, बट मुझे नहीं जाना है, बिकॉज वो मोनोटोनस लाइफ हो जाता है ना भाई। अगर इस जगह पे आप 10 साल आओगे रोज, आप बोलोगे भाई दूसरा स्टूडियो मेरे को चाहिए, यू अंडरस्टैंड? तो वही मेरा था कि शहर हो गया, लोगों को मिल गया, उनकी आप मेंटालिटी समझ जाते हो और कितना आप बढ़ोगे। एक होता है ना, एक छोटा शहर है जम्मू, कोई बहुत बड़ा शहर है, छोटा शहर, चाहे लैंड बॉम्बे से बड़ा होगा, बट लोग कम है, तो एक वहीं के लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से उड़ के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहा है। बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ आई थिंक आई हैव मेट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ लोग आते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटी काम करने के लिए ये जगह है। और मुझे भी लगता है कि इतना अच्छा डिसीजन था, नॉट ओनली विद द एंटरटेनमेंट, इवन एज मेरा प्रोफेशन वगैरह भी, मैंने इतने वाहिद डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, और एंड समहाउ आई हैव लैंडेड, जो भी है इंशाल्लाह इस बार जो मेरा एक कॉस्मेटिक है वो यहीं हो सकता था, वो मेरे शहर में नहीं हो सकता था। सो आई वुड से प्रोज एंड कॉन्स भी हैं बॉम्बे में मूव होने के, इसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, अकेले हैं, कैओस है, टाइम का कोई पता नहीं है, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, बट ये है कि हाँ आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, मैं यही बोल सकता हूँ। चले, अल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पे कामयाबी मुक़द्दर करे। आप बड़ा अच्छा बोलते हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, बोलते ज़्यादा हो लेकिन अच्छा बोलते हो। मुझे कम टाइम के लिए बुलाया। नहीं, अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, बहुत ज़बरदस्त आदमी हो। आखिरी बात को मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म पर ले जाते हुए आपको आखिरी पूछूंगा, अल्लाह ताला अमर भाई किसी को कोई जिम्मेदारी दे देता है ना, जैसे आप डॉक्टर हो, आप अपनी जिम्मेदारी जैसे आपने बताया पूरी निभानी पड़ती है, जी, ऐसे अल्लाह ताला ने आपको एक और जिम्मेदारी दी, आप मशहूर हो, अल्लाह ने आपको मशहूर किया, आपको इन्फ्लुएंसर बनाया, आपको एक, वो तो ब्लेसिंग है। हाँ, ये अल्लाह ताला ने आपको दिया। तो रमज़ान के महीने के अंदर नौजवानों को पैगाम क्या दोगे, क्या करना चाहिए? हम लोग बहुत वक्त ज़ाय करते हैं, एक महीना आता है और यादों की तरह और हवा के झोंके की तरह और ख्वाब की तरह गुजर जाता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, रमज़ान के अपने कस्टम्स हैं ही है कि आपको रोज़ा रखना है, सुबह उठना है, खाना है, और शाम को, और ऑब्वियसली वो प्रेयर और कुरान रहते ही। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नौजवान है आज के यंगस्टर, मुझे लगता है टॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते करते कभी कभी बहुत इंटॉलरेंट हो जाते हो दूसरे के ट्रेडिशन के लिए, और तभी खुदा ने अगर उसको सबको मुसलमान बनाना होता तो गॉड वुड हैव मेड एवरीबडी मुस्लिम और बिलीव इन हिम, बट ही हैज़ मेड ह्यूमन सो डाइवर्स कि फ्री विल है आपका, आप बिलीव करो ना करो, यू कम बैक, यू गो अवे अगेन एंड देन यू कम बैक। सो इवन टिल डेथ बेड ही सेज यू कैन कम बैक। तो आई थिंक नौजवान हर रिलीजन का जो भी फॉलो कर रहा है कि इतना
आप फॉलो करते करते लेट्स बी टॉलरेंट, लेट्स हैव मोर लव टुवर्ड्स द ऑपोजिट कम्युनिटी एंड लेट्स सिट टुगेदर एंड नॉट टॉक अबाउट ओनली डिफरेंसेस की ओर एंड मोर अबाउट कि हाउ वी कैन टुगेदर एज। और इतना खूबसूरत हमारी कंट्री है जहाँ इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे कस्टम्स हैं और हम इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बट आई थिंक वो मिसिंग हो आई सी कि नाउ आई सी लिटिल बिट डिवीजन इन द सोसाइटी। बट मेरा मैसेज यही रहेगा थ्रू रमज़ान, बिकॉज इतना पायस महीना है रमज़ान का, कुरान हमारा रिवील हुआ था एंड फॉर अस इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो साथ साथ इसके और आई थिंक अपनी लाइफ में भी टू ब्रिंग इस्लाम रादर देन ओनली इन योर अटायर। आई थिंक अटायर एंड इन योर रीडिंग, मुझे लगता है कि रीडिंग के बाद हाउ यू लिव योर लाइफ एंड हाउ यू बिहेव विद अदर पीपल एंड कितना टॉलरेंट हो, और घर पे हाउ यू आर बिहेविंग विद योर फैमिली, बिकॉज कुछ लोग ज़्यादा मर्द घर पे ही बनते हैं रादर देन आउटसाइड। सो आई थिंक घर पे मे बी लेस मैन एंड बी मोर काइंड टू द फैमिली, और बाहर बी मोर लविंग टूवर्ड्स पीपल इवन इफ दे आर नॉट फ्रॉम आवर रिलीजन। एंड और बाकी खूब सेवैयाँ खाइए और रमज़ान में इफ्तार और खाइए, हाँ, enjoy और इफ्तार में कीजिए। एक चीज़ और, ये तो रिलीजियस पार्ट है, दूसरा पार्ट ये कि भाई थोड़ा जो conscious। रमज़ान जो है थ्रू गॉड, मुझे ऐसा लगता है, आई वाज टॉकिंग टू माय डैड कि फास्टिंग जो है इस एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम डिटॉक्स ढूंढते रहते हैं ना कि ये सिरप वो सिरप ये वेजीज वो, जस्ट विदाउट फूड जो है जो पेट को आराम मिलता है, देयर इज़ हीलिंग इन इटसेल्फ। वही एक स्पिरिचुअल हीलिंग तो है ही है रमज़ान, बट जो बॉडीली हीलिंग है वो आई एम श्योर अगर आपका वजन नहीं गिर रहा है रमज़ान में तो यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। बहुत सही बात कही कि होना ये चाहिए, नफरतें पहले ही बहुत है, मोहब्बतें बांटो। मोहब्बत है बहुत ज़रूरी। तो रमज़ान आता ही है इसीलिए कि अमन अमान का पैगाम लेके आता है, इंसानियत का दर्द लेकर आता है, मोहब्बत लेके आता है। बहुत सही फरमाया आपने। अल्लाह ताला आपका मेरा बैठना भी कबूल करे, और पहले तो फिर एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नहीं, अब हम आपके साथ जाने से पहले हम खेलेंगे आपके साथ यादों की खुशबू। लेट्स गो। तो मैं आपको एक वर्ड कहूंगी, उससे आपको कौन सी खुशबू याद आती है, आप उस खुशबू का नाम लोगे, ठीक है? जम्मू। मुझे लगता है मैंने आपको कोबरा परफ्यूम पता है? हाँ, मैंने सुना है। मुझे वही याद है बिकॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे नोट्स नहीं पता है। पर आप वही लगाते थे, ऐसा हाँ, है? वो आई थिंक जम्मू वाले समझ जाएंगे। अच्छा, ओके। मेडिकल कॉलेज डेज। मेडिकल कॉलेज डेज में कोई खुशबू नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ वहाँ कैडेवर्स होते हैं, उसमें फॉर्मेलिन होता है और मतलब उसमें बस आपको नाक बचाना होता है। तो मुझे आधा स्मेल तो मेरा वहाँ चला गया था। हाँ, तो नो खुशबू। नो खुशबू। अच्छा, घर खाने की मतलब समझ लो ऐसे बिरयानी की जो खुशबू होती है ना, वो वाली खुशबू होती है। रमजान। रमज़ान को आई थिंक मैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं आई वुड रिलेट टू रमज़ान टू आई थिंक ऊद। आई थिंक करेक्ट। बिकॉज़ रमज़ान इज बहुत ही करेक्ट। pious है, so I would say ऊद। फेवरेट परफ्यूम, नाम नहीं लो, नोट्स भी नाम लोगे नहीं लो, तो हाँ। चलेगा। पचोली तो आपको पता ही पचोली, है। अच्छा। पचोली मे बी ऊद वगैरह। आई लाइक you like इवनिंग that? इवनिंग ऊद थोड़ा आई थिंक थोड़ा यू लिख लाइक ऊद लगा के तुम फील रॉयल। रॉयल, यस, ऊद की वही बात है। ऊद की वही बात है। तो हम आपको देते हैं अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का ये स्पेशल हैम्पर वाओ, okay, आपके इस मतलब मेरे रमजान सारे के लिए। जवाब सही थे। यस, Okay. सारे सही थे। ये देखें, लगे बढ़िया है, तो सब बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। ये डब्बा बढ़िया है, अंदर में देख लूंगा। ओ वाह, ये सारा है। ये वो है, ये बखूर भी है। यस, भी ये घर परफ्यूम में में- जलाने वाला। परफ्यूम इनको भी बहुत पसंद है, हाँ, है ना? यस, बट परफ्यूम मुझे भी बहुत पसंद है। अहमद अल मगरिबी। यस। Ahmad Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the bio. Go shop now. अब हम एक क्लास खेलेंगे, गेम सेगमेंट, Let's ठीक go. है? Okay. सो मैं आपको जो एक ब्लैंक होगा वर्ड वो आपको फिल करना वो है, fill ओके? करना है, okay. माय आइडियल इफ्तार प्लेट मस्ट इंक्लूड। खजूर। खजूर। खजूर तो है, वो Okay. भी कलमी खजूर। अच्छा, ओके। आई जज पीपल हु स्किप डैश एट इफ्तार। सीधा पानी नहीं पीते और डायरेक्ट दे खाना शुरू कर देते थे इसके, थोड़ा हाँ। लाइक ये क्या है? द स्मेल दैट टेस्ट्स माय पेशेंस द मोस्ट। आई थिंक मुझे कीमा बहुत पसंद है, हाँ। है ना? तो कीमा मुझे आई रिमेम्बर मॉम कीमा बनाते थे इफ्तार के लिए। वो एक डिश होती है, अब चपाती होती है, कीमा, वो मटर वगैरह। तो उसके यूं बाद का। तो वो रुका ही नहीं जाता है कि अब बस खोलो। और मेरी दादी बोलती थी जल्दी खोलने में भी सवाब ही है, कोई बात नहीं, खा लो बच्चे। स्वीट। सहरी विदाउट डैश फील्स इनकम्प्लीट।
सहरी तो मैं ऐसा बोलूं, अच्छा अगर मैं घर पे हूँ तो उधर पूरा 2 कोर्स मील है। मतलब पहले आपको खाना खाना है, पूरे चावल चिकन, उसके बाद चाय और पराठे साथ ही वो। हाँ, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली सहरी विद जस्ट वाटर में भी कभी उठ गए और अरे बाप रे। तो वो जो दो कोर्स मेन्यू है वो तो है ही, तो जरूरी है सबसे ज्यादा। वो घर पे अगर हूँ तो वहाँ चाय पराठे वो डालो, बस डालो, बिकॉज वो 12 घंटे उनको लगता है रहेंगे, बराबर रहेगा। द बेस्ट फीलिंग ड्यूरिंग इफ्तार इज, रोजा खत्म हो गया कि हम कुछ खाएंगे, मतलब ऑब्वियसली आई थिंक, बट हाँ पानी खाना, बट ये है कि ऑब्वियसली लास्ट के टाइम तो आपका हालत टाइट हो जाती है ऑब्वियसली, तो खाना जाए। हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है और आपके साथ बात करके बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो वेरी मच। बट अब हम चलेंगे हमारे रौनक रमजान के किचन में। अच्छा, एंड यू लव कुकिंग ऑल्सो, तो चलिए थोड़ा सा विल, मतलब वो लव मैंने बोला था कि वो मुझे लगता है कि मैं अच्छा बनाता हूँ, मतलब मैंने खिलाया नहीं किसी को। मैं बना दूंगी, नो अच्छा, आप प्रॉब्लम। बनाओगे, ठीक है। चलिए लेट्स गो। सो वेलकम टू आवर रौनक रमजान का किचन। और आज हमारे साथ किचन में है हमारे प्यारे भाई उमर एंड ऑफ कोर्स मेरे शौहर जी। ये जो आज मैं बनाने वाली हूँ ये मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, तो ये इनका ये भूल ही जाओ, ये मेरे ख्याल तो से ये मेहमान को खिला दो ये शोहर को पसंद नहीं है, तो जो आ रहा है उसको दे दो। लेकिन आप नहीं ये मैं पसंद करती हूँ। स्मार्ट है तो जो भी बचा कुचा खिला दो डाइट वाला, नहीं टेस्टी वाला नहीं। देखो ये चीज आप और मैं पसंद करते हैं, बट ये वाला जो सैलेड है ये मतलब ये घास फूस अल्लाह ने हमारे लिए नहीं रखा नहीं है, बनाया, हमारे लिए ये बकरा रखा है। हाँ बकरा मैदा बिल्कुल रखा है, सही। नहीं मुर्गी बकरे के रखा है। साथ थोड़ा ये भी खाना चाहिए, बकरा पेट सब साफ खा रहेगा। ये सब खा लेता है, हाँ, फिर हम बकरा बकरे को खिलाओ फिर बकरा खा लो। हाँ सिंपल। चलो, लेकिन ये सलाद में चिकन तो लेके आए हैं। हाँ ये हेल्थ, थोड़ा आज हमने थोड़ा ये बेसिक हेल्दी सैलेड रखा है, ताकि अगर आपको आप कुछ लोग होते हैं ना जो एवरीडे खा के थक जाते हैं, अच्छा खाना yes. फिर उनको ये खाना, वो बोलते हैं बहुत हैवी हो गया, आप कुछ थोड़ा लाइट खाना है। खाते हैं, तो ये पहले मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो चिकन है हमने इसको ऑलरेडी बॉईल कर लिया है एंड इसके अंदर हमने हल्दी, मिर्ची, नमक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट सब डाल दिया है, ताकि ये इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब ठीक है मैंने आपने देखना है, हमें देखना है देखना। ठीक है, हाँ। तो मैं लोगों को बता दूं कि आप इसको भी पहले रेडी कर सकते हो और जब खाने का वक्त हो फिर आप इसको मिक्स करके इसका जो सॉस है आप डालें, ताकि वो आपका टाइम सेविंग हो जाए। हमने लिया है ये पर्पल कलर का कैबेज, ककड़ी, प्याज ऑप्शनल है, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं। ये है गाजर, लेटिस लीव्स, और ये है अपना चाट मसाला, ये है चेरी टोमेटोज, दिस इज सेसमी सीड्स, और ये जो हमने सॉस बनाया है ये है दही और काजू को पीसकर। सो जो काजू का पेस्ट है इसके अंदर मिक्स किया है, ताकि वो एक अच्छा थोड़ा थिक ड्रेसिंग है। यस, तो बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं, बट क्या आप बनाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, और क्या। तो आप इस तरफ आ जाए। मैं बनाऊंगा, लेकिन खाना आपको पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा बनेगा। नहीं एकदम अच्छा बनेगा, अच्छा ही बनेगा, है ना। तो आप चलो बिस्मिल्लाह। आप और मैं बनाते हैं, आप बिस्मिल्लाह में चलो इसमें यस उसमें आप डाल दीजिए। तो पहले आप उस सारा चिकन, सारा चिकन, यस सब कुछ। ये छोटा नहीं पड़ जाएगा? आप ऐसे सीधे बहुत है चिकन। हाँ परफेक्ट, पूरा डाल दीजिए आप। अच्छा पूरा डालना है, चलो गाइस पहले चिकन डालना है। चिकन डाल दिया, उसके बाद आपने ये डाल दीजिए कैबेज, सारा डाल सब कुछ सारा है, सब कुछ सारा। चलिए कैबेज हो गया, अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। अभी कैरेट्स, ओके लेट्स गो। ये क्या है, ये ककड़ी। कुकुम्बर है? हाँ ये कैरेट, हाँ लेट्स गो। बस इसको आधा डाल दीजिए, चलेगा थोड़ा सा ना। हाँ निकाल लीजिए हाथ से, कोई मसला नहीं है, चलेगा। ओके बस वो हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बहुत हाई हीट पे बनाना पड़ेगा क्योंकि हाथ लग गए हैं, सारे कीटाणु हमें उड़ाने पड़ेंगे इसके। ये हमारा ककड़ी, कुकुम्बर। चलिए ककड़ी डाल रहे हैं, इसको भी हाफ डाल दीजिए, चाहिए तो। पकाना क्यों, ऐसे ही खाते हैं मुझे हाँ, इसको पकाना नहीं, इसको बस मिक्स करना है। यस भाई साथ में कर ही रहे हैं मिक्स। ये तो सबसे आसान है बनाना, ये तो। ये हमारे लेटिस लीव्स, क्योंकि चिकन ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि अगर चिकन नहीं बना होता फिर हमें मेन मेहनत चिकन बनाने की और सब्जी काटने की है। मैंने आपको कहा था भाईजान ये कम छोटा अब आप चाट मसाला पूरा डाल दीजिए।
आप ऐसे अच्छा, मत चाट करिए, मसाला वो भी, लेट्स पूरा टूट चाट जाएगा। मसाला भी, वो पूरा डाल दीजिए आप। वो भी पूरा हाँ, क्योंकि वो क्या नहीं, चिकन है हमने ना, सारा कुछ ही पूरा डाला है, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ पूरा भर बैठ एक्चुअली के। दाल तो पूरा अच्छे से सकते हैं, ये but रहे chicken- 3 लोगों के लिए। अब ये मिक्स कीजिए। अगर ये आपको onion? प्याज डालिए, प्याज थोड़ा डालिए, प्याज थोड़ा डालिए वरना फिर मुश्किल हो जाएगा, बात नहीं कर क्योंकि- पाएंगे। थोड़ा प्याज है ना, फिर अब बाद में हमेशा कोई भी चीज ऐड ऑन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने सब थोड़ा मिक्स सा कर लिया। टोमेटो डालें। हाँ, ये लास्ट में, ये हम ड्रेसिंग के ये लिए यूज कर रहे हैं। अब dressing, इसको okay, पहले okay. अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। हाँ ये चलो, अरे आप तो ट्रेन हो, आप क्या मतलब हाँ, ये देखिए क्या इनका घर ट्रेनिंग पे बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये हैं? पहली दफा बिल्कुल कर भी रहा हूँ। पहली बिल्कुल बार भी चल रहा है। नहीं। अरे, अब आप देखिए मतलब सिर्फ करेंगे, इबादत ही हो रही है। Yes. ओके, नो कुकिंग। ये पता नहीं क्या करने वाले हैं, इसको दबा दबा ये दबा दबा के लेटेस्ट लीफ का पूरा जूस निकाल भाई, बाउल छोटा है, मैंने आप लोगों को पहले कहा लेटेस था। की सांसें रुक चुकी हैं। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मुर्गी की बाउल- सांसें तो वैसे ही निकल गई हैं, लेटेस की भी उन्होंने निकाल दी है। चलो ओके, ऑयल डालना पड़ेगा ना। हाँ, रुकिए, हाँ, नीचे से तेल मतलब, डालिए, हाँ, चलो। बस लाइए। Very good. बस बस बस, शुक्रिया, बस, थैंक यू बस, वेरी मच। और हाथ लगे इससे पहले ले लो। इससे पहले तो बेसिकली जब आप ये इसको इसमें डालें, हम इसमें ऑयल नहीं डालना। नहीं, इसमें अभी नहीं डालना है, वो ऑलिव ऑयल है, हम ड्रेसिंग के लिए यूज ड्रेसिंग के करेंगे। लिए, okay, तो सैलेड में जनरली अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो आप ऊपर से भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑयल है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना कि तेल है तो इसे बनाना है, पकाना है। ये बहुत इजी है, हर किसी का अपना है, आप भी I'm बनाते sure. होगे तो जी, कुछ जी, अलग हाँ। कस्टमाइज ये करते ऐसे ही होगे, है, actually ऐसे ही है ऐसे ना। ही, हाँ। थोड़े ये सारे राइस वगैरह, राइस भी अगर आपको राइस खाना भी- है तो यस, राइस भी खा लेकिन बहुत लोग कभी कभी पर हाँ ये अच्छा है, दिस Light. प्रोटीन भी है और Yes. फाइबर भी है। यस, ये नथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस, नथिंग कैन गो रॉन्ग। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, तो अभी आप ये जो ड्रेसिंग सॉस है ये इस पे डाल दीजिए। पहले ड्रेसिंग डालें। Yes. ओके, ये वो काजू तो वाली है, काजू एंड अरे वाह, वाह, वाह। कर्ड है, थोड़ा सा ही डालेंगे। थोड़ा सी डालिए। नहीं, सारा डाल दो, अच्छा ऐसे डाल, लगेगा। नहीं थोड़ा सा डालिए। रंग सब सफेद हो जाएगा। जितनी हमने पेंटिंग बनाई है वो सफेद हो जाएगी, ब्लैक। थोड़ा कर कम थोड़ा सा करके डालते हैं, थोड़ा सा। ये तो जबान पे भी नहीं आ रहा है। ये आप खा रहे हो? नहीं, आपके मैं लिए नहीं फिर मैं पूरा जुबान वाला डालता हूँ। खा तो आप रहे नहीं हो। चलो ये थोड़ा ना हाँ, थोड़ा और डाल दीजिए। आंखों की बुक के लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम ओके, चेरी टोमेटो इस पे ड्रेस करेंगे और बहुत ही सेसमी अच्छा लग सीड्स भी रहा डाल दीजिए इस पे, ओके वो है ना। ये सीड्स तो बहुत ही टेस्टी, बस और डालो थोड़ी सी नहीं चाट, नहीं बस ऐसे डालो थोड़ा सा। परफेक्ट। अभी थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल है उसे हल्का सा बस यस, ऊपर, ये ऑलिव ऑयल ये लो। वेरी लिटिल, ओके, Very little, ये हाँ? लीजिए, लाइए लाइए, रुको रुको लाइए, रुको, लाइए, चलो करिए। बिस्मिल्लाह। बस ये एक टेस्ट के लिए, टेस्ट ताकि के लिए, हमारा ओके हेल्दी फैट भी चला जाए। अमेजिंग। तो ये हो गया है हमारा प्यारा सा Chicken- चिकन सैलेड तैयार, खूबसूरत जो chicken salad। हमने जी सब हाँ। प्रेप करके रखा था और आपने बनाया। जी। ये बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, और ये आप आपके इफ्तार के बाद या आपके अगर आपने रात का कोई, कभी कभी हम इफ्तार करते हैं, कुछ लोग खाना भी रखते हैं इफ्तार में, एंड देन उसके बाद हमारे पास मेन कोर्स खाने का इतनी एनर्जी नहीं होती, तो एक सैलेड खा ले आप, हाँ, लाइट सा भी ताकि- है, हाँ, फिलिंग भी है, Correct. लाइट भी Healthy भी है। हेल्दी भी है, exactly। और इजी भी है, तो बहुत इजी है। सिर्फ आपको बस एक जो वक्त लगता है थोड़ा सा चॉपिंग में, हाँ, एंड हाँ। चिकन आपने बॉईल कर दिया, बस उतना, वो तो बेसिक उतना तो किचन में काम होता ही है, exactly। बट दिस इज समथिंग जो बहुत क्विक है। इसके अंदर आप एवोकाडो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको और कोई भी चीज इसमें ऐड करनी है तो आप बिल्कुल ऐड कर Nuts भी डाल सकते हो। नट्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। नट्स वाली अभी हमारी एक दूसरी रेसिपी है जिसमें हम डालेंगे। okay, तो ये हमारी अभी की फिलहाल पहली रेसिपी थी, बिकॉज ये बहुत लाइट थी। जबरदस्त। अब बहुत हम ही स्टार्ट बढ़िया। करेंगे हमारा नेक्स्ट, विच इज तकमीली तलबीना। सब कुछ तैयारी करके रेडी कर दिए तकमीली तलबीना खाने के लिए। भाई आपने तलबीना खाया है कभी? नाम ही मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी डिश होगी, पर मैंने खाया नहीं है। आपने तलबीना के बारे में नाम नहीं मैंने सुना? नाम भी नहीं सुना एक्चुअली। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो बनता, ये जो है तलबीना इज मेड फ्रॉम जऊ, बार्ली, ओके, बार्ली, ठीक है। ओके, सो ये बहुत हेल्दी है, वाओ, हाई इन फाइबर, वाओ, इम्यूनिटी वाइज इट्स वेरी गुड, और डाइजेशन इज वेरी इजी। ऑल्सो इट्स माई सुपर फूड, तो आप जब लोगे तो ये इंशाल्लाह आपका भी सुपर फूड हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। तकमीली तलबीना में नो प्रेजर्वेटिव्स है, नो एडेड शुगर है, एंड इतना यमी है। इसके अंदर ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स भी है भाई, तो आपको अलग से तो ऑफकोर्स हम ऐड कर लेते हैं, बट इसके अंदर वो भी एडेड है, तो अगर आपने वो भी नहीं डाला तो कोई टेंशन नहीं है, यू नो दैट इट्स ऑलरेडी देयर। सो आपको मैं बताती हूँ, बहुत बहुत ईजी है बनाना। और इनके ये जो तकमीली तलबीना है ना भाई, दे हैव लॉट ऑफ फ्लेवर्स। हमें जब भी ये तलबीना बनाना है, हमें गैस पहले दूध गर्म नहीं करना है, वरना ये अंदर जाके लम्प्स बन जाएंगे। ये गलती मेरे से हो चुकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ये गलती ना करें। तो आप पहले जो ठंडा मिल्क है, नॉर्मल मिल्क, आपने उसे डालना है इस पैन पे,
ठीक है, कितना डालना रहेगा? जितने लोगों को खाना है, अगर आपको ज्यादा खाना है उसके हिसाब से। ओके। एक चम्मच दे दीजिए आप मुझे। अब मैं इसके अंदर से ये डालूंगी। पाउडर है, देखिए, आप देख रहे हो ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ एडेड है। तो आपने खोल के डालना है। हमारी आदत क्या होती है कि हम फौरन लेके चम्मच डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका वो लम्प्स बन जाते हैं। तो पहले तो आपको इसको ना अच्छे से मिक्स करना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। यस, नॉर्मल टेम्परेचर पे। हेल्दी है। ये तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है एक डेजर्ट जैसा ही है, हेल्दी डेजर्ट टाइप। अगर अभी हम गैस ऑन कर ले में सेवरी खाने के बाद ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। यस, ये ब्रेकफास्ट है एक्चुअली। ब्रेकफास्ट ही है एक्चुअली। गैस थोड़ा स्लो करिए। या आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, सहरी, राइट। आप इसे सहरी के लिए बेस्ट चीज है। सहरी के लिए ऑब्वियसली बेस्ट है। थोड़ा हेल्दी, अच्छा पेट भर जाता है। पेट भर जाएगा, राइट। जैसे एक इंसान के साथ अभी आपको भूख लगे तो अगर आप एक एप्पल खा लो तो क्योंकि इसके अंदर फाइबर रहता है तो आप एक दो काफी टाइम तक का आपका पेट भरा हुआ रहता है। तो इसका भी यही है कि इसका फाइबर इज देयर। यस। अब इसे आपने स्लो आंच पे रख के इसे बस मूव करते रहना है। आपको इसे छोड़ना नहीं है, इसको कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना है। अभी जो हमने बनाया है वो है वनीला फ्लेवर, बट इनके पास इलायची भी है और मावा भी है। तो आप सब तलबीना तो खा ही रहे, लेकिन आपके पास एवरीडे एक नए फ्लेवर का ऑप्शन है जी। इसको थोड़ा और पका लेते ताकि जरा भी कच्चा ना रहे। ये बेबी फूड की तरह लग रहा है मुझे, है ना? आपने बिल्कुल सही बात की। एक्चुअली इनके पास एक बेबी फूड भी है, बेबी तलबीना भी है। बेबी तकमीली तलबीना। चलो वो मेरे काम का नहीं, क्योंकि मेरे तो बच्चे नहीं है। आपके अल्लाह दे देगा। मेरे काम का है, बिकॉज मेरा बेबी है। हाँ, आपके काम का है तो आपको तो चाहिए। तो मतलब वो जो नॉर्मल फीड होता है उनका उसकी जगह ही है। वाओ। उसकी जगह नहीं, मतलब आप उनको ये भी एक दिन में 1 से 2 बार चाहिए तो आप दे सकते हैं जी। मैंने बनाया है, आज बनाया है। टेस्ट तो जरूर करूंगा मैं। वनीला अब हो गया ये रेडी। देंगे भी हम इंशाल्लाह। ये हो गया नो एडेड शुगर, नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव। अब खुशबू आ रही है। और इसमें थोड़ा शहद, बिकॉज अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा शहद और वो नट्स। हाँ, नट्स और इसमें बिकॉज ये हॉट है तो अगर आप थोड़े कोल्ड फ्रूट डाल देंगे, है ना, तो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। ये हमने इसको इस प्लेट में सेट कर लिया। अगर आपको और दूध चाहिए तो ऑब्वियसली, अगर आपको कितना फ्लोई चाहिए ये आपके ऊपर है। ओके, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें इसे इतना ही थिक रखना है। ठीक है, ये लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जरूर डालिएगा। सब ऑफ कोर्स। अच्छा, सब डालना है हमने। पहले तो हम डालेंगे काजू। चलो, कम ऑन। परफेक्ट। आई एम टेलिंग यू भाई, यू आर गोइंग टू लव दिस। ये आपका जो तकमीली तलबीना है, मेरे जैसे आपका भी सुपर फूड हो जाएगा। आप एवरी मॉर्निंग उठोगे इसके लिए, बिकॉज ये ड्राई फ्रूट जो होते हैं ये हम घर में ऑलरेडी चॉप्ड रखे ही होते हैं, सो नो बिग डील, है ना। ये आप वैसे भी डाल दोगे अगर तो चलेगा, है ना, इसमें कुछ है नहीं। नहीं, जैसे अगर कटे हुए भी है तो ये हमारे पास होता है, ये कोई रोज सुबह के सब तो करता है नहीं। करेक्ट। शहद भी हमारे पास एक बॉटल में होती है, तो ये भी कोई लोड वाला काम है नहीं, है ना। आपने इसे पूरा इस तरीके से जितना डालना है आप डालें। अगर आपको खजूर भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो भाई। कोई और चीज ऐड करनी है, ब्लूबेरीज भी ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। बनाना, स्काई इज द लिमिट है। बनाना एक्चुअली मुझे लगता है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज और बनाना, ये 3 चीज ऐसे आइटम्स के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। यस। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर ये थोड़ा फ्रेशनेस के लिए प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरीज, और इससे हर एक बाइट में आएगा अमेजिंग सा मजा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरीज ऐसे सब इसमें, यू नो। मेरे तलबीना में भी मैं स्ट्रॉबेरीज डालती हूँ। मैं कभी कभी कैरेमलाइज बनाना भी डालती हूँ थोड़ा सा। आई लव स्ट्रॉबेरी। आई थिंक सहरी के लिए तो ये इनफ है। बस आई थिंक बड़ी जबरदस्त चीज ये बस इतनी सी है, एंड ट्रस्ट मी, आप इसे खाओगे एंड यू विल बी फुल। यस, लेट्स गो। नहीं, डन नहीं अभी नहीं। ओके, तो ये बन गया है हमारा तकमीली तलबीना, व्हिच वाज सो इजी टू कुक। हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली कुक तो ये 2 मिनट में हो गया था, बट ये बाकी सारी चीजें इट विल ओनली टेक यू 5 मिनट्स। तो आप भी अपने घर में तकमीली तलबीना बनाएं और अपने इस सुपर फूड को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि ये आपको अच्छी एनर्जी दे थ्रू आउट योर रमजान एंड इवन अदरवाइज। सो भाई, जैसे कि आपको ये ऑलरेडी इतना अच्छा लगा है तो हम आपको बिना हैम्पर के जाने नहीं देंगे। ये दीजिए, ये आपके लिए। उसमें बेबी वाला भी है। बेबी वाला भी, हाँ। बहन के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं। लेके जाओगे। पर ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा है तो ही मैं भी खा सकता आप हूँ। भी खा सकते हो। मैं भी बच्चा ही हूँ, जब शादी नहीं किया तो बच्चे ही हैं। अम्मी के तो बच्चे हुए ना यार, अम्मी अब्बू के। तो ये अम्मी आपको बना के खिला देगी। अम्मी को एंड अपनी
मम्मी डैडी सबको Yeah. खिलाए, आई एम श्योर, बिकॉज आप सब लोग फिटनेस फ्रीक हो, Yes, हेल्थ yes, yes. फ्रीक हो, तो ये आपकी फैमिली के लिए एकदम मेरी family परफेक्ट के सुपर फूड है, परफेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट। इसे प्लीज एंजॉय करें। एंड आपने तो देखा ही होगा, आज हमने जो भी चीजें बनाई थी एक्चुअली आपको लेकर ही बनाई थी, बिकॉज यू नो आप हेल्दी आइटम्स प्रेफर करते हो, thank you so तो हमने भी सोचा कि कुछ हेल्दी चीजें बनाए जो आपको पसंद आए, और आपके फॉलोअर्स जो आपको देखते हैं, आई एम श्योर उनको भी आप दे आर आल्सो और वेरी इवन जो अनहेल्दी खाते हैं ये आपके लिए भी है। Yeah. To make ये your सबके life- लिए। हाँ, सबके लिए मेक योर लाइफ बेटर। या अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो भाई आपके साथ आज बहुत अच्छा लगा, Same here. यू नो कॉन्वर्सेशन की जगह पे, वो सेगमेंट में, यहाँ पे कुकिंग के सेगमेंट में मुझे तो बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा उमर भाई। जी, same इंशाल्लाह here. मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आपसे मुझे राज़ी ऐसा हो। जी जी, और मैं बोलना चाहूँगा कि इट्स अ प्लेजर टू मीट यू गाइस, और रमज़ान इतना बाबरकत महीना है, उसके बारे में बात करना, एंड टू मीट यू अगेन सना, अल्हम्दुलिल्लाह एंड भाई। आपको बिकॉज इट वाज ऑलवेज लाइक पहले बात हुई है लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो नहीं हुई। पाई, तो अब शो के थ्रू बात हो रही है, तो इट्स ऑलवेज अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हमारी सादत आप तशरीफ लाए। आई होप आप सबको भी हमारा आज का एपिसोड उतना ही अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर आपको तकमीली तलबीना बाय करना है तो इनके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और शॉप कीजिए, चूज योर फेवरेट फ्लेवर, और मैं तो कहूँगी टेक ऑल ऑफ देम, बिकॉज सारे ही इतने अमेजिंग हैं। एंड एंजॉय योर रमज़ान, एंजॉय योर लाइफ अदरवाइज। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे कल हम एक नए एपिसोड के साथ, एक और प्यारे गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और मेरी माँ बहनों, हम रोज़ाना किसी न किसी एक बात के ऊपर अमली ज़िंदगी के अंदर आ जाए, कोई अमाल, कोई अस्कार, उसमें बात कर रहे होते हैं। अल्लाह करे ये सारे सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें आ जाए। आज जिस तरीके से सारे उन्वानात पे भाई उमर साहब से बात हुई, तो उसके अंदर मेरे जहन में आ रहा था कि हमें अपने लिए तो इस्तग़फ़ार करना बहुत ही ज़रूरी है, साथ साथ सबके लिए करना चाहिए। तो नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हमें कसरत से करना चाहिए। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो हज़रत फरमाया करते हैं कि इस वक्त के दौर में जो ज़िंदगियाँ लोगों की परेशानियों में गुजर रही है, तो नस्तग़फ़िरुल्लाह में ख़ुद भी आ जाते हैं और सारी उम्मत भी और सारी इंसानियत भी आ जाती है। तो अल्लाह से सब के लिए इस्तग़फ़ार करें। ये महीना अल्लाह को मनाने का है और अपने गुनाहों के ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार का है। तो हम नस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ नस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत रखें। अल्लाह मुझे आपको अपनी रज़ा नसीब फरमाए, अपना ताल्लुक़ ख़ास नसीब फरमाए। फिर दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रौनके रमज़ान।